ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्राद्वारे महिलांसाठी विशेष माइंड स्पा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आजच्या धावपळीच्या जीवनात कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्यांमुळे येणारा मानसिक थकवा दूर करणं हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. या कार्यक्रमात राजयोग, मेडिटेशन आणि माइंड मॅनेजमेंटच्या प्रभावी पद्धतींचं प्रशिक्षण देण्यात आलंय. या प्रसंगी नगरसेविका प्रतिभा मडवी, डॉक्टर के कुमार आणि साधना जोशी उपस्थित होते. ब्रह्मकुमारी केंद्रातील सकारात्मक वातावरणामुळे महिलांना आंतरिक शांती आणि नवीन ऊर्जेचा अनुभव आलाय. अशा उपक्रमांमुळे महिलांचा आत्मविश्वास आणि सकारात्मकता वाढण्यास मोठी मदत झाली आहे. पूरी जो एग्जीबिशन लगाई है ये महिलाओं को सामने रखते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो गया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एग्जीबिशन रखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है और उससे कनेक्टेड वुमेन से रिलेटेड कई बातें हैं, जैसे उसकी पावर्स को, इनेट पावर्स को कैसे टैप अप कर सकते हैं। तो उसके लिए कई गेम्स रखे हैं कि वो अपने आप को पहचाने और उसको कैसे वो बाहर निकाल सकती है। उसके लिए मेडिटेशन भी है कि कुछ 3 मिनट की, 2 मिनट की उनको मेडिटेशन कराया जाता है, जिसमें वो एक्सपीरियंस करे, एक्सप्लोर करे अपने आप। ऐसे लगी है कि सारे दिन में वो 1 घंटा अपने आप के लिए निकाले, अपने आप को समझे। यहाँ 7 दिन के एक बेसिक कोर्स है, मेडिटेशन कोर्स। उसमें सारे दिन में वो एक आधा पौना घंटा में निकाल कर उस ज्ञान को समझे कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ ऐसा, मेरा पर्पस क्या है इस जीवन का, और उसको गेन करने के लिए मुझे अपने इनर स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है। तो ये सारी बातें 7 डेज में उनको समझाई जाती है। फिर उनका अटेंशन अपने आप जाता है, वास्तविक मेडिटेशन बने, एक अटेंशन अपनी तरफ दे, क्योंकि आज हम अटेंशन के बजाय टेंशन में हम जी रहे हैं। लेकिन सही रीति से हम अपने ऊपर अटेंशन दें तो कई चीज़ों को हम ओवरकम करना हमारे लिए बहुत ईजी हो सकता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है माइंड स्पा। तो ये माइंड स्पा ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ हम खेल द्वारा, जहाँ हम गेम्स द्वारा और वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज़ के द्वारा हमारा स्पिरिचुअल मैसेज लोगों तक, जन जन तक पहुँचा रहे। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आकर जीवन को एक खेल की तरह देखना सीखते हैं। जो हमारे अंदर का बच्चा है उसको वापस हम जागृत करते हैं और हम सीखते हैं कि जैसे हम बच्चे थे, जैसे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें कर लेते थे, वैसे बड़े होकर भी हम इस जीवन को एक बहुत ही सुंदर एडवेंचर की तरह ट्रीट करें। तो ऐसे हमारे बहुत सारे गेम्स आयोजित किए गए हैं, तो जो अलग अलग प्रकार के मैसेजेस देते हैं, जैसे पेरेंटिंग के ऊपर है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है, जैसे कंसंट्रेशन के ऊपर है, जैसे बैलेंस के ऊपर है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। तो गेम्स के द्वारा हम ये मैसेज दे रहे हैं ताकि उनको वो याद रहे, उनको मजा आए और उनको जीवन को एक खेल देखने की एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे नए लोग यहाँ पे जुड़े हैं और उनका फीडबैक बहुत पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है। और उन्होंने मेडिटेशन का भी एक्सपीरियंस किया है, तो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के द्वारा उन्होंने ऐसे फील किया है कि हम अपने आप से वापस जुड़ पाए और उनको बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा। तो वो सब जैसे एक रिजॉल्व लेके गए हैं कि हम वापस आएंगे, हम कोर्स करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बच्चों को भी लाके ये कोर्स कराएंगे। तो हमारा सेंटर यहीं पे पास में है और हमारे सेंटर के जो हेड है, जो रेखा दीदी है, उनके अंतर्गत, उनके मार्गदर्शन में हमने ये आयोजित किया है। तो सेंटर पे ये फ्री हमारा राजयोग मेडिटेशन का कोर्स होता है। तो ये कोर्स का लाभ लेने बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया है। 50 से 100 जन आए हैं अभी तक, 100 से भी शायद ज़्यादा होगा। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है और सबके चेहरे से आप देख सकते हैं कि सब बहुत खुश हैं, सब बहुत रिचार्ज फील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नगर सेविका प्रतिभा मडवी हूँ। 8 मार्च वुमेंस डे होता है। आज तक मैं बहुत से वुमेंस डे के प्रोग्राम को अटेंड कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उनके कर्तृत्व का सम्मान किया जाता है। लेकिन आज यहाँ ब्रह्म कुमारी ने ये जो वुमेंस डे अनोखी तरह से आयोजन किया है, देख के मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ।
यहाँ पे विविध स्टॉल्स पर माइंड के लिए गेम्स रखे हैं, लेकिन जो कॉमन गेम है उसमें से अलगता दिखाई है और अपना कंसंट्रेशन अपने कितने हम लोग विचलित है या स्थिर है वो जज करने की सब स्टॉल पे सुविधा है। और खुद को पहचानने के लिए हमें आज प्रवृत्त हुए हम लोग फैमिली के लिए कैसे खुद को प्रेजेंट करना है ये सब सीख यहाँ दे रहे हैं हर स्टॉल पर। और एक वो राजयोग का वो प्रमोट कर रहे राजयोग के कीजिए शांति के लिए, मन शांति के लिए, आत्म शांति के लिए। शरीर स्वास्थ्य तो रहता है सबका, लेकिन मन शांति हर एक फील्ड में जरुरी आहे, वो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलेगी। दीदी मला आताच सांगितलं की तुम्ही राजयोगाचं राज मेडिटेशन करा आणि इतक्या धावपळीच्या जीवनात खरंच मला वाटतं की जाऊन करावं आणि मनशांती मी एक ऑडिओ क्लिप पण ऐकली। आपण शांत बसतो पण मेडिटेशन आपल्याला होत नाही, विचार विचलित होतात विचार आपले, पण ते ऐकताना आपण कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो आणि ज्याची आजच्या धावपळीच्या जीवनात सगळ्यांना गरज आहे। आणि नक्कीच मी सगळ्यांना सांगितलं तिथे भेट द्या आणि अनुभव घ्या आणि मला खूप आवडलं आणि माझ्या खूप शुभेच्छा आहेत या त्यांच्या उपक्रमाला। माझं नाव सुधीर भिडे आहे आणि एक्सपिरियन्स म्हटलं तर मला खूप जास्ती काही लक्षात आलं नाही, फक्त माझ्या एवढं लक्षात आलं की जे आहे ते खूप वेगळ्या लेवलची पद्धत आहे की तुम्ही कशा पद्धतीने आयुष्य जगलं पाहिजे, तुमच्या आयुष्यामध्ये कसे अडचणी येतात, लोकांना तुम्ही कशी हेल्प करू शकता वगैरे, एक डिवाइन पर्पज याच्या मागचं मला दिसला की जो आपल्या मानवतेसाठी सगळ्यांना तो आवश्यक आहे। आणि आजकालच्या काळामध्ये जर बघितलं तर जेवढी काही आज आयुष्यामध्ये लोकांच्या क्लेश आहे, त्रास आहे, तर आज या सगळ्या टेन्शन्स आणि याच्यासाठी या पॉवरची खूप मोठी गरज आहे आणि मला वाटतं की हे समाजोपयोगी नक्कीच आहे। मैं डॉक्टर बिंदिया पाटिल। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ऐसे एग्जीबिशन में आई हूँ और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वही कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है इसके हिसाब से जो प्रोग्राम रखा है ओम शांति के इधर से, वहाँ पे जो वुमेंस है उसको खुद को पहचानना चाहिए, खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। जो खुद का लाइफस्टाइल है डेली का मतलब जो उनके खुद के लिए जो टाइम नहीं निकालते और खुद को जो पहचान के उनको टाइम निकालना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, वही एक्सपीरियंस किया मैंने। ओम शांति आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है वुमेंस डे के रिलेटेड, बहुत ही ब्यूटीफुल गेम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, स्पिरिचुअल विद फन गेम्स, एंड इसमें बैलेंस द इनर फ्रॉग्स जैसे गेम्स जिसमें एक्चुअली हमें पता चलता है कि वी हैव टू बैलेंस आवर इनर सेल्फ विद आउटर सेल्फ। फिर मैग्नेट वाला काफ़ी गेम्स बहुत ही थॉटफुली उन्होंने रखी है जिसमें हमको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है। ये वर्ल्ड में रह के हमको कैसे आउटर सर्कमस्टेंसेस को फेस करके हमें स्पिरिचुअली कितना ग्रो करना है, हर एक गेम हमको सिखाती है। So thank you Brahma Kumaris for this wonderful games organization and empowering women. Thank you so much.